नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज खुशी और गर्व का दिन है 140 करोड़ आवाम के लिए, क्योंकि भारत के ही पुत्र और उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी एयरफोर्स में तैनात शुभांशु शुक्ला 18 दिन के अंतरिक्ष प्रवास के बाद धरती पर सकुशल वापस लौट आए। जैसे ही उनके कदम धरती पर पड़े, उनके कंधे पर भारतीय तिरंगे का निशान था। हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने के बाद हल्की सी थकावट उनके चेहरे पर जरूर दिख रही थी, लेकिन मुस्कुराहट और जज्बा उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इस 18 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने कई बार सूर्योदय देखा, सूर्यास्त देखा, चंद्रमा को नज़दीक से देखा और चंद्रमा के सरफेस पर उन्होंने जिस तरीके से चक्कर काट करके विभिन्न शोध किए, खास करके बीज को उगाने के संदर्भ में, ग्रेविटेशनल फोर्स के संदर्भ में, वो सब 140 करोड़ भारतीयों को काम आएंगे। यही नहीं, पूरी दुनिया को काम आएंगे। जैसे ही वो अंतरिक्ष में वापस हुए, कैलिफोर्निया के स्पेस स्टेशन में प्रशांत महासागर में उनका यान समुद्र के तल को टच किया और उसके बाद वो अपने यान से बाहर निकले। 3 अन्य जो उनके सहयात्री थे, तो इनके घर वालों ने सांस ली और जिस जिस भी देश के निवासी ये थे, वहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि सकुशल वापसी के बाद सबको ये एहसास हुआ कि हाँ, उनके अपने धरती पर वापस आ गए। अब इसका गहन शोध होगा कि किस तरीके से उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए, चंद्रमा के चक्कर काटते हुए, अंतरिक्ष के चक्कर काटते हुए क्या क्या जानकारियां हासिल की, और आने वाले समय में भारत के स्पेस प्रोग्राम में ये अनुभव काम आएगा। ऐसा प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके एक्स पर जो पोस्ट किया है, उसमें ये अभिव्यक्ति है, ये जानकारी है, और उनको भरोसा है कि भारत का गगनयान मिशन बहुत हद तक आने वाले समय में सफलता के मुकाम को हासिल करेगा। भारत अंतरिक्ष की उड़ान में जिस स्थिति को पार कर गया है, उसका लोहा भी पूरी दुनिया मानने लगी, और आने वाले समय में इसका प्रभाव कितना ज़्यादा होने वाला है। और अगर हमें पूरी दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में अपने आप को रखना है, तो स्पेस प्रोग्राम में हम दुनिया के उन चंद देशों में जो कि इस मामले में बहुत आगे हैं, उनसे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो ही बात बनेगी। और इसलिए अमेरिका सहित को तमाम देश जो अंतरिक्ष मिशन में बहुत ज़्यादा सफल हैं, भारत की इस सफलता पर पूरी तरह से आशान्वित हैं, और उन्हें भी भरोसा है कि भारत उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेगा। भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी का महत्व आने वाले समय में तब पता चलेगा जब हम सुरक्षा से लेकर के अन्य उन सभी खोजों में, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है और हमारे देश के रिमोट एरियाज़ के विकास का भी मामला है, उसमें इस तरह से जो अंतरिक्ष यात्री लौटते हैं, उनके शोधों का, उनकी खोज का एक बड़ा परिणाम निकलता है, जिसका आम जीवन से सरोकार होता है, और उससे गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति भी प्रभावित होता है, उससे लाभान्वित होता है। इसलिए शुभांशु शुक्ला के 18 दिन के अंतरिक्ष प्रवास का अपना एक महत्व है और उसके मायने। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। बिना किसी लाग लपेट के शुभांशु को भारत पुत्र कहना चाहिए। वो सिर्फ लखनऊ के या उत्तर प्रदेश के नहीं, वो शुभांशु शुक्ला एक जाति विशेष से नहीं, वो शुभांशु देश की धरोहर हैं, क्योंकि उनके अनुभव अब देश के काम आएंगे। ये हमारी सरकार भी, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, और हमारे सभी राजनेता भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक पार्टी से संबद्ध होकर अगर कोई नेता जो कि अनुभवी हो इतना घटिया बयान दे, उस बयान पर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें? मसलन कांग्रेस नेता उदित राज, हालांकि ये पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, समयवश सांसद बनने के लिए, कोई पद पाने के लिए ये अपने विचार भी बदलते हैं।
उदित राज को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं और कई ऐसे मौक़ों पर टीवी डिबेट में मैं इनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछा हूं जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा नाराज़ होना पड़ा। इनकी नाराज़गी को दरकिनार करते हुए मैंने इनसे सच उगलवाया है। ये कितने घटिया स्तर पर आ सकते हैं और उतनी छिछली बात कर सकते हैं, इसका एक अंदाज़ा आप लगाइए जब इनका आप बयान सुनें। एक तरफ शुभांशु शुक्ला की वापसी हो रही थी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारतीय समयानुसार अपराह्न 3:01 पर शुभांशु शुक्ला अपने यान से बाहर निकले। कैलिफोर्निया तट पर जब उनका विमान समुद्र में आया, माफ़ करिएगा, उनका यान, और उसके बाद उसको स्थिर होने में और उसको स्पेस स्टेशन के अंदर खड़ा करके जो गोले का आकार होता है और उसके बाद उनको उतारने में धरती पर जब उनके कदम पड़े तो 3:01 वो भारतीय समय अनुसार था। तो उसके पहले ही उदित राज ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से, और अगर एक ऐसी पार्टी में जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या उनको ऐसा बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, वो लौट आए, हम उनका स्वागत करते हैं, उनकी खोज देश के काम आए, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन शुभांशु शुक्ला की जगह कोई दलित को अगर भेजा गया होता तो क्या अच्छा नहीं होता। अब आप देखिए, यहाँ भी जाति का फैक्टर ला दिया हुआ है। वो दलित समाज से हैं, दलित समाज का कोई व्यक्ति किस स्तर पर भारत में राष्ट्रपति तक भारत के दलित समाज का व्यक्ति या बेटा बना है। दलित समाज के लोग कितने बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन ये जाति और संप्रदाय का मुद्दा, और वो भी कांग्रेस पार्टी में रह करके जिस तरीके से उन्होंने उठाया और उसको पार्टी ने कंडेम नहीं किया, क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं। क्या दलित समाज से कोई व्यक्ति अगर नहीं गया और किसी अगड़ी जाति से कोई गया, शुभांशु शुक्ला एक ब्राह्मण जाति से संबद्ध है, लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया, हमें ये क्यों नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ही छिछली मानसिकता से उन्होंने जो बयान दिया है, क्या आप उनके बयान से सहमत हैं, और अगर हैं या नहीं हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। और कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाना चाहिए हमें जनमत बनाकर कि क्या ऐसे नेताओं के बयानों को वो कंडेम करते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। आगे ही नहीं, यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि दलित समाज से अगर होता तो वो जा सकता था, क्योंकि स्पेस पर जाने के लिए कोई परीक्षा तो होती नहीं। अब आप ही बताइए, किसी भी स्पेस मिशन पर किसी को भेजा जाता है तो उसके लिए तैयारियां होती हैं, उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और ज्ञान के स्तर पर भी उसको ढाला जाता है। कई महीनों के ट्रेनिंग के बाद, यहाँ तक कि साल भर लग जाते हैं, और उसके बाद उसको चूज करके भेजा जाता है। तो क्या ये पात्रता नहीं है, क्या ये योग्यता नहीं है। शायद उदित राज को इतना भी नहीं मालूम, जबकि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई योग्यता की विशेष तो ज़रूरत है नहीं, कोई परीक्षा पास करने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ भी वो नौकरी के परीक्षा के पास होने वाली बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कितनी सीमित मानसिकता है उनकी, कितनी छिछलेदार बातें वो कर सकते हैं, और क्या है उनकी सोच, और किस तरीके से जातियों में देश के गौरव और सम्मान को वो बांधने की कोशिश या कवायद कर रहे हैं। इस पर ज़रूर आप गौर करिए। और अगर शुभांशु शुक्ला के संदर्भ में उदित राज के ये बयान आपको गलत लग रहे हो तो प्लीज़ इसे कमेंट करिए और कंडेम भी करिए, ताकि कांग्रेस पार्टी को भी इस घटिया स्तर के नेता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक बड़ा जनमत तैयार हो सके। आपने हमारा वीडियो देखा, अगर ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।